हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्या होता है और इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इसका फ़ायदा हमें क्या होता है। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि यूनिट का सेटअप कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो लाइन होती है, हमारे जो सिंबल्स होते हैं, हमारे जो एरो होते हैं, हमारी जो यूनिट होती है या हमारी इसकी जो लाइन की टाइप होती है, वेट होती है या इसका कलर होता है, ये सारी चीज़ें, एनोटेशंस, हम सारी चीज़ें यहाँ से अपना डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डी एंटर करते हैं। डी शॉर्टकट कमांड होती है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की। तो आप जैसे डी एंटर करेंगे और उसके बाद इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस मॉडिफाई के ऊपर जो आपको मॉडिफाई दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस मॉडिफाई के ऊपर जाकर आपको सिर्फ यहाँ पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को रख करके क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर देखिए लाइंस, सिंबल्स, टेक्स्ट, फीड, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट एंड टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। तो देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिट है और मैंने इस फिट को यहाँ से 5 कर दिया और 5 करने के बाद यानी कि जो मेरे टेक्स्ट का साइज़ था, मैं उसका स्केल जो यहाँ पर कम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे ओके किया और उसके बाद यहाँ से क्लोज़ कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो अभी यहाँ पर डायमेंशन थी, यहाँ पर इसकी जो है थिकनेस जो है बहुत कम हो चुकी है। आप इसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा से देखिए इसका साइज़ बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर डी एंटर किया, उसके बाद में यहाँ पर मैं मॉडिफाई पर गया। मॉडिफाई पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए इसका साइज़ 15 कर दिया और उसके बाद यहाँ से इसे ओके कर दिया। यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन की जो ट्रिक थी, ये सारी की सारी यहाँ से बड़ी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के थ्रू उसकी स्टाइल को, इसके एरोज़ को, सिंबल्स को हम सबको चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा क्योंकि ये न्यू ड्राइंग है। मैंने यहाँ पर DLI एंटर किया डायमेंशन लेने के लिए और यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक इसकी जो है डायमेंशन ले ली। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहा है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं डायमेंशन बहुत छोटी दिखाई दे रही है। मैं दोबारा से डी एंटर करता हूँ। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई पर जाता हूँ। मॉडिफाई पर जाने के बाद में अब देखिए, मैं इसके जो यहाँ पर जो इसका स्केल है 1 है, मैं अगर इसको यहाँ से 5 कर दूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूँ और यहाँ से इसको क्लोज़ करूँ, तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर इसका जो साइज़ था वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा और आप इसको विजिबल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम दोबारा से चलते हैं और देखते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ मॉडिफाई पर गए। मॉडिफाई पर जाने के बाद में सबसे पहले हम लाइंस को लेते हैं। देखिए, यहाँ पर डायमेंशन जो लाइन होती है, डायमेंशन की लाइन कौन सी होती है, डायमेंशन की लाइन ये होती है और एक्सटेंशन की जो लाइन होती है वो ये होती है, यानी कि जहाँ से आगे उसको बढ़ करके जाना है, यानी कि ये पॉइंट हमारा जो है डायमेंशन और एक्सटेंशन का पॉइंट है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो होता है ये बाई ब्लॉक क्या होता है। देखिए, जब हम कोई लेयर्स बनाते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक ऊपर दे दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि लेयर हम किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, लेयर बनाने का फ़ायदा क्या होता है, यानी कि हम हर एक चीज़ पर अपना टैग लगा देते हैं उसे पहचानने के लिए कि वो हमारी किस तरीके से है। तो हम उन सब चीज़ों को बाई लेयर लेकर के चलते हैं। देखिए, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर रेड कर दिया, तो जो डायमेंशन लाइन थी, ये जो एरो दिखाई दे रहे, इनका कलर यहाँ से चेंज हो गया। उसके बाद में जो लाइन की टाइप थी, आप इसे कंटिन्यूस रखना चाहते हैं या अदर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसे कंटिन्यूस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन का वेट था, आप लाइन वेट यानी कि लाइन की जो भी मोटाई है, पतलाई है, थिकनेस जो है उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर इसे इतना कर लें तो देखिए यहाँ पर चेंज हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर 0.20 रखूँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर 0.09 रखूँ तो देखिए यहाँ से इसकी जो थिकनेस थी वो कम हो गई। उसके बाद थोड़ा सा और मोटा करने के बाद आपको दिखाई देगा
तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 0.17 कर दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी मोटाई, जो इसकी वेट है, जो इसकी लाइन वेट है, यानी जो इसकी थिकनेस है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हम लेयर बना करके काम करते हैं तो जो भी हम जिस तरीके से भी सेटिंग कर लेते हैं उसे यहाँ रख लेते हैं, तो बाय लेयर हम वो कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन लाइन पर आते हैं। यहाँ पर जो एक्सटेंशन लाइन है वो बाय ब्लॉक है। एक्सटेंशन लाइन हमारी ये वाली है, तो देखिए मैं इसको यहाँ से इसका कलर जो है मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो देखिए जो हमारी एक्सटेंशन लाइन थी उसका कलर यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1 दिखाई दे रही है, यानी कि इसके 2 पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ से आप जो है इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, बाय ब्लॉक कर सकते हैं, बाय लेयर कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर इसे बाय लेयर ही रखते हैं। और उसके बाद लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन जो दूसरी है, यानी कि दोनों तरह साइड की, हम उसे इस तरीके से कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ से इसको एक्सटेंशन लाइन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन चली गई है। दूसरी को यहाँ से क्लिक करूँ तो दूसरी वाली जो एक्सटेंशन लाइन है वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। एक हटाएंगे, दूसरा अनचेक करेंगे तो दोनों की दोनों एक्सटेंशन लाइन जो है हम यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी एक्सटेंशन लाइन है और ये हमारी डायमेंशन लाइन है। तो डायमेंशन लाइन ये और एक्सटेंशन लाइन हमारी ये है। उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन हमारी ये है। और जो यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन की ट्रिक दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद अगर हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, सपोज कीजिए मैंने इसे यहाँ पर 2 कर दिया, तो देखिएगा आप यहाँ पर ये क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आगे बढ़ गया। मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, मैं इसे 1 करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको मैं राइट करूँ तो यहाँ पर देखिए कम हो गई। उसी तरीके से जो ऑफसेट है फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये जो इससे मिला हुआ है, अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ना मिला रहे, ये जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है थोड़ी सी और ऊपर रहे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एंटर करें, जो भी हमें रखनी हो यूनिट हम यहाँ पर रखेंगे और इसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ से चला गया। अगर मैं यहाँ 0.5 करूँ और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो देखिए इस तरीके से आ गया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये बिल्कुल ना दिखाई दे। अभी सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर ये 0.01 कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये इससे टच हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना दिखाई दे, तो हम इससे फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन करेंगे तो उसके बाद भी यहाँ से ये जो है रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन का सेटअप कर सकते हैं। अब देखिए जो भी चीज़ हम यहाँ पर करेंगे उसका प्रीव्यू आपको साथ के साथ यहाँ पर दिखाई देता रहेगा और वही प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम इसे इस तरीके से करें, ओके करें और यहाँ से क्लोज करें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन का कलर जो हमने वहाँ पे चेंज किया था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पर डी एंटर करता हूँ। डी एंटर करने के बाद फिर मॉडिफाई पर जाता हूँ और मॉडिफाई पर जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर सिंबल एंड एरोज़ हैं। देखिए यहाँ पर जो है एरो के जो हेड्स हैं, यहाँ पर एरो के हेड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। आप इन्हें जैसे चाहे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हैं, एक फर्स्ट है और सेकंड, यानी कि इस तरीके से जो हमारी एरो होती है एक इधर होती है और दूसरी इस साइड होती है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी जो एरो का साइज़ है, हम इसे अभी यहाँ पर ये क्लोज फील्ड है, अगर मैं इसे यहाँ से क्लोज ब्लैंक कर दूँ, खाली कर दूँ, तो आप देखिए इनके जगह में यहाँ पर ये खाली नज़र आ रहा है। तो उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। यहाँ पर उसके बाद में मैं डॉट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए डॉट आ गया। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ से इसको आर्किटेक्चरल ट्रिक करूँ तो देखिए आर्किटेक्चरल ट्रिक बन चुका है। इंक्लाइंड यहाँ पर आपको एक्सटेंशन के ऊपर ये जो है एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जो इंक्लाइंड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्लोज्ड फील्ड की। यहाँ पर जो एरो होता है, जो लैडर कमांड होती है, लैडर कमांड अभी मैं आपको बना करके दिखाऊँ क्या होती है। आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, यानी कि जो भी आप एरो बनाते हैं वो एरो किस तरीके से बनाना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पर राइट एंगल बनाना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहते हैं। अभी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, वो आपको अभी आगे मैं जब बनाऊँगा तो दिखाई देगा। उसके साथ ही हम उस एरो का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर एरो का साइज़ जो है 3 करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एरो के जो साइज़ थे वो यहाँ पर कितने बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसे 0.05 कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वापस हो गए। मैं यहाँ पर 0.05 ले लूँ और उसके बाद यहाँ पे करूँ तो ये और छोटे हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर 0.9 ले लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर इनका चेंज देख सकते हैं। तो किस तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ
और इसे कम करना हो तो आप इसे यहाँ से और कम कर सकते हैं, 0.3 कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ओके करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये इसका एरो का साइज़ भी कर लिया है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर आप स्टैंडर्ड साइज़, यहाँ पर स्टैंडर्ड या एनोटेटिव जो भी ले सकते हैं। अभी एनोटेटिव के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जब इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका एक डायलॉग बॉक्स और खुल करके आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया हुआ है। यहाँ से हम फॉन्ट का जो भी टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। एरियल ले सकते हैं, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, और जो भी हम यहाँ चेंज करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए मैं एरियल ब्लैक करता हूँ तो यहाँ पर ये बोल्ड हो चुका है, थोड़ा सा फॉन्ट इसका बदल चुका है। और अगर मैं यहाँ से एरियल नैरो लूँ तो इस तरीके से आएगा। उसी के साथ में यहाँ पर मैं एरियल लेता हूँ और देखिए एरियल को यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो फॉन्ट की स्टाइल है वो आप बोल्ड रखना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक रखना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से चेंज करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट की हाइट रखना चाहते हैं, आप टेक्स्ट की हाइट यहाँ पर रख सकते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ 1 रखते हैं, उसका जो विड्थ और फैक्टर है वो यहाँ पर 1 रखते हैं, और उसके बाद यहाँ से उसको अप्लाई करते हैं और यहाँ से सेट करंट कर देते हैं। तो अब जो भी हमने यहाँ पर चेंज की है वही सारी की सारी यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सारे के सारा जो अभी हमने किया था वो सब यहाँ पर बदल चुका है। उसके साथ ही अभी हम इसे और आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं टेक्स्ट का कलर। अभी जो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसका कलर बदलना चाहते हैं तो सपोज कीजिए मैं यहाँ सियान करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सियान का कलर आ चुका है। यहाँ से उसके बाद मुझे कोई कलर फिल नहीं करना है या इसके बैकग्राउंड में कोई कलर करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड जो हमारा लिखा हुआ है, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में वाइट कर दूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड ही आपको नज़र आएगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको येलो कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पर ये येलो कलर दिखाई देगा। आप यहाँ पर चेंज देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ब्लू करूँ तो यहाँ पर देखिए ब्लू हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको नन कर देता हूँ। टेक्स्ट की हाइट हमने यहाँ पर 1 रख ली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का जो प्लेसमेंट हम कैसे चाहते हैं। अभी यहाँ पर टेक्स्ट का प्लेसमेंट इस डायमेंशन लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। हॉरिजेंटल है तो इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो हम क्या करना है, अगर हम इसको अबव कर दें तो देखिए यहाँ पर ये अबव हो गया, इसके ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ सेंटर किया सेंटर में, और जैसे ही मैंने इसको अबव किया तो यहाँ पर इसके अबव चला गया है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को आप कैसे करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल को ओवर एट एक्सटेंशन लाइन 1 पर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरी तरफ करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ चला जाएगा। उसके बाद आप इसे ओवर एक्सटेंशन लाइन 1 के ऊपर करना चाहते हैं तो ऐसे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे सेंटर्ड ही रहने देते हैं। उसके बाद व्यू डायरेक्शन जो लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट करना है, आप जैसे चाहे इसे कर सकते हैं। इसे आप जो है डायमेंशन लाइन का जो ऑफसेट है उससे भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये हर लाइन के अलाइन रहे तो हम यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए अभी जो है आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए कि मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, और मैं इसे अलाइन करूँ तो यहाँ पर ये अलाइन हो गया, और ISO स्टैंडर्ड करूँ तो ISO स्टैंडर्ड पर ये आ जाएगा। उस तरीके से हम फिट पर आते हैं। फिट पर अभी मैंने आपको बताया कि हम इसका यहाँ पर स्केल कम कर सकते हैं, 2 एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे। किसी चीज़ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो स्केल था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो उसके बाद हम चलते हैं प्राइमरी यूनिट के ऊपर। अब यहाँ से देखिए हमें अगर यूनिट का फॉर्मेट चेंज करना है, अभी ये डेसिमल में है। डेसिमल में आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या मीटर में जब भी बनाएंगे तो आप इसको डेसिमल में ही रखेंगे। इसके साथ ही अगर आप इसको आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में रखते हैं तो आप फीट या इंचज़ में चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसे आर्किटेक्चर में करता हूँ और यहाँ पर देखिए इसका जो प्रिसिशन है उसको मैं 0 फीट 0 इंच रखूँ या 0 फीट 0 सही 1/2 इंच रखूँ, जो भी रखना चाहे आप यहाँ से इसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 0 फीट 0 इंच रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर राउंड ऑफ 0 ही रहने देता हूँ, स्केल फैक्टर 1 रहने देता हूँ और डेसिमल डिग्रीज को भी चेंज नहीं करता हूँ। और उसके बाद में यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए अल्टरनेट यूनिट्स। उसके बाद अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ ही आपको बाकी की चीज़ें जो है ब्रैकेट में लिखी नज़र आएंगी। अभी डेसिमल है, अगर मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर करूँ तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपका प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ से क्लोज़ करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
तो यहाँ से वो डेसिमल जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था 1 फीट 2 इंच और 348.0.05 करके यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यहाँ से फीट इंचज़ में भी है और यहाँ से डेसिमल में भी है। उसके बाद डी एंटर करता हूँ। डी एंटर करने के बाद यहाँ से मॉडिफाई में जाता हूँ। मॉडिफाई में जाने के बाद में यहाँ से देखिए आपने जो अभी यहाँ पर ये किया है डिस्प्ले, हम इसको हटा देते हैं। और अगर हम यह चाहें कि यहाँ पर जो इसके ब्रैकेट में आया वो भी आर्किटेक्चर में आए, तो हम यहाँ से उसको आर्किटेक्चरल स्टैग कर सकते हैं या आर्किटेक्चर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है फीट और इंचज़ में ही आपको दिखाई देगा। तो मैं इसे यहाँ से 0 फीट 0 इंच करता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम इनकी सबकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टॉलरेंस है, टॉलरेंस के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, देखिए अब यहाँ पर नन है। मैं इसको सिमेट्रिकल करूँ तो यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इसकी वजह हमें कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर हम इसे डाइवर्जन करते हैं तो डाइवर्जन हो जाएंगे। डाइवर्जन किस तरीके से होता है देख सकते हैं आप इसके अलाइन में, यहाँ पर ऊपर और नीचे। यहाँ पर देखिए जैसे मैं ओके करता हूँ और उसके बाद यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी हम लिखेंगे वो प्लस और माइनस में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमें कोई ऐसी डायमेंशन लिखनी है तो हम यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डी एंटर करता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से हम अपने मॉडिफाई में आते हैं। मॉडिफाई में आने के बाद में हम यहाँ सारी चीज़ों का चेंज इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और तो लेकिन ज़्यादातर जब हम लेयर्स बना लेते हैं तो लेयर्स बनाने के बाद सारी चीज़ों को हम बाई लेयर बना करके ही यूज़ करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज़ दिक्कत पैदा ना करे। हमारी जो भी कलर है, हमारी जो भी लाइन वेट है, हमारी जो भी लाइन टाइप है, वो सब एक जैसी बनी रहें। तो इसीलिए हम देखिए बाई लेयर करते हैं। यहाँ से सारी बाई लेयर करने के बाद में अभी यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो सारा चेंज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हमने अब बाई लेयर कर लिया। यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी अनचेक कर दिया और यहाँ से जो इसका ओरिजिन था वो इसको हमने यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद में सिंबल एंड एरोज़ पर आए तो हम यहाँ पर जो है इसका जो एरो का निशान था आर्किटेक्चर की जगह हम यहाँ पर क्लोज फिल कर सकते हैं या राइट एंगल जो भी बनाना चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर एरो का साइज़ करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम यहीं पर ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को जो हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, टेक्स्ट को भी बाय लेयर कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएंगी, बाकी चीज़ें सही हैं। और इस तरीके से हम अल्टरनेट जो है यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, टॉलरेंस वगैरह यहाँ पर सब ठीक है, ऐसे ही रहने दिया। और सॉरी, इसको हम डन कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अल्टरनेट भी हमारा हो चुका है। प्राइमरी यूनिट हमने आपको बता दी है किस तरीके से करते हैं। चलिए ठीक है, ओके कर दिया हमने। यहाँ से ओके करने के बाद इसको क्लोज़ कर दिया तो देखिए यहाँ पर ये सब चेंज हो चुका। तो हम यहाँ पर एनोटेशन में आते हैं और एनोटेशन में आने के बाद में यहाँ से चाहे तो हम मैनेज की जो डायमेंशन स्टाइल है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चाहे तो स्टैंडर्ड ले सकते हैं या एनोटेशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो उसके साथ ही आप यहाँ से जो है इसका और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप इस तरीके से जो है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले सकते हैं या स्टैंडर्ड जो भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने लैडर के बारे में नहीं बताया। तो लैडर क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर एली एंटर करते हैं। एली एंटर करने के बाद इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आपका सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको जो है यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए सपोज़ कीजिए मैं यहाँ से 120 यहाँ पर इसको किया और ओके किया। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इस तरीके से लेकर के यहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एरो का जो साइज़ है वो इस तरीके से बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर अभी जो है डी एंटर करता हूँ और डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई में जाता हूँ और मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर जो मेरी लाइन और सिंबल्स थे, यहाँ पर सिंबल्स एंड एरोज थे और यहाँ पर जो है देखिए मैं क्लोज फिल थी। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर इसे ओपन 30 इस तरीके से कर लूँ और यहाँ से ओके करूँ और यहाँ से क्लोज़ करूँ तो देखिए इस तरीके से आप अपनी एरो को जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।